So, hello everyone, welcome to Saral Shiksha Online. In today's video, we will learn about a topic in arithmetic जो कि आपका SSC CGL या किसी भी quantitative aptitude पोर्शन में आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट? आप चाहे वो कैट जैट मैट ले लो, MBA की कोई एग्जाम ले लो, SSC CGL, SSC CHSL और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, आपका RRB का एग्जाम हो, रेलवेज का एग्जाम हो, सब में ये टॉपिक भी ज़रूर आता है, दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम लोग एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे कि ये होते क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, देन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वो कवर करेंगे, यानी ये किस तरह से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Then we will cover a topic which is relative speed. Then trains का problem इसमें बहुत आता है, तो problem on trains करेंगे. Then we will do problems on boat and stream, escalators, linear race, circular race and clocks. तो ट्राई करेंगे वीडियो को शॉर्ट रखने का, लेकिन ये सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं उसमें। तो स्टे ट्यून्ड, चलते हैं आगे, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और आगे देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट में हमारे फॉर्मूलाज आते हैं। तो मेन जो फॉर्मूला है जो आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में याद रखना है, वो वही फॉर्मूला है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या? दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? अब इसी से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को मैं d लिख लूंगी, स्पीड को हम s लिखेंगे और टाइम को हम t लिखेंगे, ठीक है? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, और ऐसे ही टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? देखिए, डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम को यहाँ लेकर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर टाइम निकालने के लिए स्पीड को नीचे ले आए डिस्टेंस के, राइट? तो ये तीन फॉर्मूलाज हमको ध्यान रखने हैं। अब कौन कौन से यूनिट्स होते हैं स्पीड के, हम वो ध्यान रखेंगे। तो बच्चे दो केस मेन आपको मिलते हैं, या तो फर्स्ट जिसमें डिस्टेंस होगा किलोमीटर्स में और टाइम होगा आवर्स में, तो आपका स्पीड निकल के आती है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है? या डिस्टेंस दिया होगा मीटर्स में, टाइम होगा सेकंड में, तो स्पीड आपकी आती है इन मीटर पर सेकंड। नाउ हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, ध्यान रखेंगे। किलोमीटर पर आवर, देखिए पहले तो मैं आपको एक लॉन्गर मेथड बताऊंगी, फिर उसका शॉर्टकट बताऊंगी। तो किलोमीटर में अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 किलोमीटर को, तो आई विल गेट मीटर्स, अपॉन में आपका आवर्स है, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, राइट? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ फैक्टर ऑफ 5/18। तो आप सिंपल सा ये फैक्टर ध्यान रख सकते हैं ताकि हर बारी आपको इस कैलकुलेशन से बचना पड़े। सो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5/18, और अगर आपको उल्टा आना हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है? तो इसके दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक जर्नी है, उसका टोटल डिस्टेंस है x, मैंने बोला हाफ ऑफ द जर्नी वॉज कवर्ड एट 24 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ इज कवर्ड एट 26 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अब एवरेज स्पीड में आपको इन स्पीड्स पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं एवरेज निकालने के लिए दोनों को ऐड करूं और डिवाइडेड बाय 2 करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐड के लिए अपना फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा इस वाले पोर्शन के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, x/2। यहाँ से आप टाइम निकालेंगे, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? तो ये हम T1 लिख देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ये, x/48, राइट? सिमिलरली T2 निकाल लेंगे फॉर अदर हाफ, सो दैट विल बी x/2 into 26 and that will be
x/52। बेटा फॉर्मूला को ही ध्यान रखना है। तो अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस दैट इज x अपॉन टोटल टाइम, इट इज x/48 प्लस x/52। इसको सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, कैसे आ जाएगा, 48 एंड 52 का एलसीएम निकाल लीजिए क्योंकि इसको सॉल्व करना है हमने। तो इट विल बी 2 2 4, यह आ जाएगा आपका 26, देन 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे 13 आ जाएगा। फिर 13 और 12 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो आप इनको डायरेक्ट ले सकते हो। तो इट विल बी 13 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, 13 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 624, राइट। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 624। तो अब इसका आंसर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x अपॉन, अब क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 52 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आई विल गेट 624, राइट। अगेन इनको आपको खाली सॉल्व करना है, तो मेरे को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12x कर देंगे प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 13x डिवाइडेड बाय में 624, वो आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 624x डिवाइडेड बाय 3 4 5 25x। ठीक है, हमें पता है x से x कैंसिल हो जाएगा, हमें पता है 25 25 से 625 होता है, तो ये थोड़ा सा कम रहेगा 25 से, आप देख रहे हैं इट्स 625, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 25, राइट। ये 24.9 के आसपास कुछ आंसर आएगा आपका। सो आंसर विल बी 24.9 मीटर पर सेकेंड एंड दैट विल बी योर एवरेज स्पीड। क्लियर है, सॉरी इट वॉज किलोमीटर पर आवर, सो वी विल राइट किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है हाउ टू सॉल्व इट। तो एवरेज स्पीड में आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला याद रखना है। आगे चलते हैं। नाउ व्हेन टू यूज डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन कब लगाएंगे, तो बेटा 3 केस होते हैं। फर्स्ट आपको बोल दिया डिस्टेंस सेम रहेगा, जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो अब क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस सेम हो गया तो एस और टी क्या हो गए, इनवर्स प्रपोर्शन में हो गए। यानी कि अगर आपको स्पीड 1 गिवन है, स्पीड 2 गिवन है, यहाँ पे आप T2 और T1 कर लेंगे, राइट। भाई अगर मेरी स्पीड S1 है और मैं T1 टाइम ले रही हूँ, तो अगर मेरी स्पीड S2 होगी तो मैं कितना टाइम लूँगी, तो इस इक्वेशन से आप T2 निकाल लेंगे, राइट। तो ये वाला ध्यान रखेंगे बेटा, स्पीड और टाइम इनवर्स प्रपोर्शन में हो जाते हैं व्हेन डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। सिमिलरली व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट प्रपोर्शन में आ जाते हैं, यानी कि d1/d2 इज इक्वल टू हो जाएगा t1/t2। ये फॉर्मूलाज आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इन केसेस में। ऐसे ही अगर t कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, स्पीड और डिस्टेंस आपके डायरेक्ट प्रपोर्शन में आ जाएंगे। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे हम गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, सो वेरी इजी। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट आता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कब काम आती है ये ध्यान रखेंगे। जब भी आपको मेजरली आपको ध्यान रखना है, रिलेटिव स्पीड आपके लिए तब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा जब 2 ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, इवन 2 ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। ठीक है, अब सपोज मैंने बोला एक कार ए है जो इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी कार बी है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। ए की स्पीड है मान लेते हैं S1 और बी की स्पीड है S2। तो अब मैंने बोला रिलेटिव स्पीड क्या होगी बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू। ऐसा क्यों होगा आप समझेंगे बच्चे। जब आप किसी ट्रेन में बैठे होते हैं और दूसरी ट्रेन में कोई और पर्सन बैठा है, अब आप इस पर्सन को देख रहे हो, सपोज अगर आप दोनों की ट्रेन एक डायरेक्शन में है तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ये जो पर्सन है, अगर दोनों बाई चांस सेम स्पीड पे हैं तो आपको लगता है ये और आप मूव ही नहीं कर रहे हो, राइट। हमें पता ही नहीं चलता कि ट्रेन चल भी रही है, क्यों, क्योंकि अगर आपकी स्पीड भी S1 है, इसकी स्पीड भी S1, तो दोनों स्पीड माइनस हो जाती हैं और ज़ीरो आपको नेट स्पीड लगता है, ज़ीरो कि दोनों चल ही नहीं रहे हैं, दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक है बच्चे, ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हम जब भी ऑब्जर्व करते हैं ना, हम अपने आप को रेस्ट पे मान लेते हैं। अब आपने अपने आप को रेस्ट पे मान लिया और क्योंकि सामने वाला भी सेम ही स्पीड से जा रहा था तो वो भी आपके लिए रेस्ट पे हो गया है।
यही कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। तो जब भी सेम डायरेक्शन में जा रहे होती हैं दो चीजें, तो आपका जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाता है डिफरेंस ऑफ द टू। क्या हो जाता है? डिफरेंस ऑफ द टू। तो S1 माइनस S2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना S1 माइनस S2 तब है जब S1 इज ग्रेटर देन S2, अदरवाइज S2 माइनस S1 हो जाएगा जब S2 इज ग्रेटर देन S1। ओके, वेरी गुड। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो आप समझना आप भी भाग रहे हो इस तरफ से और इस तरफ से आपका भाई या बहन भागता हुआ आ रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, अगेन हमें अपने आप को हम लगता है कि हम रेस्ट पे हैं, तो ऐसा लगता है जो भाई बहन है वो बहुत तेजी से आके आपसे मिल गया है, राइट। उसकी स्पीड आपको ज़्यादा लगती है, और वो कितनी ज़्यादा लगती है? दोनों का एडिशन, अपनी स्पीड को भी आप उसी की स्पीड में ऐड कर देते हैं। बेटा ये होता है कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, किसका? फिजिक्स का। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप समझ के चलेंगे दैट इट इज़ नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बट प्रॉपर मोशन का, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का ये एक कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया? रिलेटिव टू, रिलेटिव का मतलब ही यही है किसी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में। तो यहाँ पे हमने ये ए के रिलेशन में ये दोनों स्पीड्स निकाली हैं, ठीक है भाई। ए के रिलेटिव में बी की स्पीड क्या थी? S1 माइनस S2, उसने अपनी स्पीड में से उसकी स्पीड को माइनस किया, राइट। और रिलेटिव स्पीड ए के रिस्पेक्ट में बी की क्या थी? S1 प्लस S2। इज इट क्लियर? फिर ध्यान रखना है, फिर दोबारा बोलूंगी, सेम डायरेक्शन में जब भी होगा स्पीड्स माइनस होंगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी होगा स्पीड ऐड होंगी, वो होती है रिलेटिव स्पीड। फॉर्मूलाज में स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड से हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। अब ट्रेन की प्रॉब्लम बहुत अच्छी सी आती है। पैसेज द पोल, पासेज द पोल का मतलब क्या है? बोला एक ट्रेन है, देयर इज अ ट्रेन, इट पासेज अ पोल, ठीक है। अब ट्रेन की स्पीड आपको दे दी, सपोज S किलोमीटर पर आवर दे दी। अब ट्रेन की स्पीड है S किलोमीटर पर आवर, और आपको बोला है कि ये पोल को कितनी देर में पास करेगी, टाइम, टाइम इन विच इट पासिस पोल, टाइम इन विच इट पासिस अ पोल। और ट्रेन का लेंथ गिवन है आपको, L किलोमीटर मान लेते हैं। किलोमीटर, चलो किलोमीटर में ही ले रहे हैं अभी, तो किलोमीटर ले लेते हैं, वरना मीटर में ले सकते हैं, राइट। अब क्या होगा बेटा, आप समझना, जब ये एक पोल है, ये एक ट्रेन इसको पास कर रही है, ठीक है। जब ये ट्रेन पास करेगी तो बेटा देखो, हम इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे कितना कवर करेगा। तो इस पोल, पहले ये बिल्कुल पोल के स्टार्टिंग में है, धीरे धीरे करके ये ट्रेन आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ के ये यहाँ पहुँच जाएगी, राइट। और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। जो उसका आगे वाला पॉइंट था वो यहाँ पहुँच जाएगा। बेटा इस आगे वाले पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? खुद देखिए, ये आगे वाले पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा इसमें, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही हो जाएगा। जब भी एक पोल को पास करेगा, डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ ऑफ द पोल के इक्वल ही हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, L अपॉन S से आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब अलग से क्वेश्चन आ गया, बोला एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, और ये दूर से एक ट्रेन आ रही है। अब ये ट्रेन, सब कुछ वही दिया है बेटा। अब यहाँ पे आपको ट्रेन की लेंथ दे दी है L1, और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ दे दी है L2। और अब फिर बोला है वही चीज़ कि इस जो ट्रेन की जो स्पीड है वो आपकी S किलोमीटर पर आवर है। तो ये प्लेटफॉर्म को कितनी देरी में पास करेगी? अब समझना है बेटा, अगेन एक पॉइंट मार्क कर लेंगे ट्रेन पे। ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? देखो यहाँ, यहाँ ट्रेन आएगी मेरी, यहाँ, यहाँ तक आई। अब ये पॉइंट यहाँ तक जब आएगा तो ये ट्रेन पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी, राइट। इसको कहाँ जाना है? इस पॉइंट ने, इस पॉइंट को यहाँ जाना है और यहाँ तक जाना है, राइट। हम कब मानेंगे कि ये ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म को पास कर गई है? जब उसका लास्ट पोर्शन, एंड पोर्शन, बिल्कुल प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग पोर्शन पे आ जाएगा, राइट। तो अब बच्चे देखिए, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, या इस पॉइंट ने बोलूँ तो कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? इस पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक, देखिए जहाँ तक मैं रेड मार्क कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो L2 कवर किया, दैट इज प्लेटफॉर्म लेंथ।
और यहाँ से यहाँ तक अपनी लेंथ कवर की L1। तो जो टोटल डिस्टेंस इस केस में हो जाता है वो सम ऑफ द टू लेंथ्स हो जाता है L1 प्लस S2। ठीक है, और स्पीड आपकी वही रहेगी S। कोई डाउट? बहुत ही अच्छा सा मजा आ रहा है करते हुए, राइट? वेरी गुड। नाउ आई एम टेकिंग टू डिफरेंट ट्रेन्स। अनदर ट्रेन, अब देखो अनदर ट्रेन या तो सेम स्पीड पे चल रही होगी, अगर तो रुकी हुई है तो आप उसको प्लेटफॉर्म वाला केस ले सकते हो, लेकिन अगर चल रही है, सपोज ये ट्रेन 1 हो गई और एक अलग सा कलर बना लेते हैं और यहाँ हम ट्रेन 2 कर देते हैं। अब ट्रेन 1 की लेंथ ले लेते हैं L1 और ट्रेन 2 की लेंथ ले लेते हैं L2। ट्रेन 1 की स्पीड ले लेते हैं S1 और ट्रेन 2 की स्पीड ले लेते हैं S2। अब बेटा यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखना। अब मैंने बोला कि ये दोनों एक दूसरे को, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ऑपोजिट मतलब ये इधर तो ये इधर। हमने बोला ये एक दूसरे को, और बिल्कुल अब बिल्कुल नेक टू नेक आ गई है, मतलब जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सीध में आ गया है। ठीक है ना, ये हम यहाँ ले सकते हैं कि ये यहाँ आ गई है। अब बोला है कि ये कितनी देर में एक दूसरे को पास करेंगी। तो बेटा आपको पता है लेंथ क्या होगी। मैं अगेन इस ट्रेन को हम रेस्ट पे मान लेते हैं, मान लेते हैं कि रेस्ट पे है। तो ये वाली ट्रेन का ये वाला पॉइंट लेंगे हम, फ्रंट पॉइंट। अब देखिए ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले ये L1 कवर करेगा और फिर क्योंकि इसको पूरा क्रॉस करना है, ये यहाँ पे यहाँ तक आएगा तो ये L2 भी कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, L1 प्लस S2 ही हो जाएगा। लेकिन स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड्स बेटे ऐड हो जाएंगी, S1 प्लस S2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या निकाल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे भी आपने टाइम निकाला था, प्लीज चेंज कर लेंगे, यहाँ पे भी आपने टाइम निकाला था और ये भी हमने क्या निकाला है, टाइम निकाला है। ठीक है बच्चे, सो दिस इज अगेन टाइम। अब अगर ये सेम डायरेक्शन में होगा तो उस केस में टाइम क्या हो जाएगा, लेंथ तो वही रहेंगी, स्पीड माइनस हो जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड। और अगर आप बोलते हैं कि मैम पहले ही बिल्कुल नेक टू नेक नहीं थी, ये सपोज ऐसे थी, एक ट्रेन यहाँ थी और दूसरी ट्रेन बहुत दूर थी, तो बेटा इनकी लेंथ में ये जो बीच का डिस्टेंस होगा ये भी ऐड हो जाएगा। ओके, क्योंकि इनको ये भी कवर करना है। क्लियर बेटा, वेरी गुड। देख रहे हो बहुत इजीली ट्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चंस निकालो, ट्राई करना शुरू करो जल्दी से, राइट? चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर हैं। इसमें क्या है, आपको बोल दिया है कि बोट जो है, अगर मेरा पानी स्टिल होता, नहीं बह रहा है, स्टिल है, तो बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और जो स्ट्रीम की स्पीड है मान लेते हैं, अब मान लिया कि स्ट्रीम बह रही है, राइट, तो वो है y किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम होता है बेटा वाटर फ्लो, वाटर का जो स्पीड है, राइट, सो दैट इज से y किलोमीटर पर आवर। अब बोला कि भाई स्टिल वाटर में बोट की स्पीड ये थी, तो अगर स्ट्रीम मूविंग है तो फिर बोट की स्पीड कितनी होगी। तो बेटा समझेंगे, जब भी हम बोलते हैं इसमें दो स्ट्रीम हम पढ़ते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब अगर मेरे स्ट्रीम का फ्लो इस तरफ है और बोट मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रही है, तो वो होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है बोट। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो बोट की डायरेक्शन भी सेम ही रहेगी। सेम, बोट की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। अब आप खुद समझाओ मुझे कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब बोट की स्पीड में कमी आएगी या डाउनस्ट्रीम में कमी आएगी। मुझे तो क्लियर पता है कि जब मैं पानी के बहाव के साथ आगे आगे जाऊंगी तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर मैं रेस्ट पे भी होंगी ना, तब भी पानी की स्पीड के साथ आगे आगे जा रही होंगी, राइट। तो बच्चे यही होता है, अपस्ट्रीम में जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है या जो नेट स्पीड आप बोट की लेते हैं, जो स्पीड ऑफ बोट हो जाती है, वो हो जाती है बोट की स्पीड जो कि स्टिल वाटर में थी, माइनस कर देते हैं y। ठीक है, स्ट्रीम उसको रोक रही है तो ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाता है, और डाउन स्ट्रीम में वो स्पीड हो जाती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है?
अब ये मैं जो नेट स्पीड मानी है अपस्ट्रीम में, इसको सपोज मैं u से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसको मैं d से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अगर अब मुझे सपोज u एंड d गिवन है और मुझे x एंड y निकालना है, x एंड y टू बी कैलकुलेटेड, तो बेटा x यानी कि नेट स्पीड ऑफ वाटर हो जाता है d प्लस यू बाई टू। ठीक है, ये क्या हो जाता है, u प्लस डी बाई टू हो जाता है, और y जो हो जाता है वो d माइनस यू बाई टू हो जाता है। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, क्योंकि या तो आप इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बट डायरेक्ट लर्न कर लेंगे तो आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। ठीक है, बट ये फॉर्मूलाज आए उन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके हैं। क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छी बात, चलते हैं और आगे। एस्केलेटर्स के क्वेश्चन भी आजकल फेमस होने लगे हैं, राइट? कैट्स दैट मैट वगैरह में तो काफ़ी आते हैं, तो समझेंगे एस्केलेटर क्या है। जो अपने आप सीढ़ियाँ चल रही होती हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं स्वचालित सीढ़ियाँ, राइट? स्वचालित सीढ़ियाँ। तो बेसिकली अपने आप चलती हुई सीढ़ियाँ जो ऊपर चल रही होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस्केलेटर्स बोलते हैं। अब एस्केलेटर्स में हमने मान लिया कि एस्केलेटर की जो स्पीड है, बेटा जो एस्केलेटर की स्पीड होती है वो स्टेप्स पर सेकंड में हम काउंट करते हैं, स्टेप्स पर यूनिट टाइम। यहाँ पे टाइम हम सेकंड ले रहे हैं तो पर सेकंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जितने स्टेप्स यहाँ से वो पास कर रहे हैं पर सेकंड, उस यहाँ से जितना स्टेप्स पास हो रहे हैं पर सेकंड, दैट इज इट्स स्पीड। अब समझना यही है बेटा, इसको भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से समझेंगे। सपोज अगर एस्केलेटर अप है और एक पर्सन भी अपने आप अप जाने लगा है, अपने आप मतलब इफ अ पर्सन ट्राइज टू, कई बार देखा है ना आपने, हम एस्केलेटर्स पे भी दौड़ने लगते हैं, तो वही चीज़ है, एस्केलेटर भी चल रहा है और पर्सन भी चल रहा है। सपोज एस्केलेटर x स्टेप्स पर सेकंड से चल रहा है और पर्सन y स्टेप्स पर सेकंड से ऊपर जाने लगता है, तो पर्सन की एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी, जो रिजल्टेंट स्पीड होगी, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी इस टाइम पर्सन की, आपको पता है, आप फटाफट ऊपर पहुंच जाते हैं, तो बेटा x प्लस वाई स्टेप्स पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, वेरी इजी। और जो आपके पास अगर ये ऑपोजिट आता है, सपोज मैं ये ऊपर, मैं मान रही हूँ कि ऊपर जा रहे हैं स्टेप्स और पर्सन अब ट्राई कर रहा है नीचे आने का, एक दूसरा पर्सन ले लेते हैं जो नीचे आने का ट्राई कर रहा है, तो क्या होगा, इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, इसको ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, इसका स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी y माइनस एक्स। ठीक है, ये उतर रहा है बेचारा 5 स्टेप्स पर सेकंड से उतर रहा है और 2 स्टेप्स पर सेकंड से ऊपर जा रही है। अब ये जो आपकी एस्केलेटर है, तो ये 3 स्टेप्स पर सेकंड नीचे उतर रहा है, मतलब ठीक है, y माइनस एक्स स्टेप्स पर सेकंड हो जाएगा इसका स्पीड। क्लियर, वेरी गुड। अब मैंने आपसे यही पूछ लिया कि इसको कितना टाइम लगेगा, इन दिस केस एंड इन दिस केस, दोनों ही केस में कितना टाइम लगेगा। अब टाइम में हम टोटल जो स्टेप्स हैं मान लेते हैं इसके वो d है, टोटल स्टेप्स जो है इस एस्केलेटर के वो क्या है, d है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन इसमें स्पीड कितनी है बेटा, x प्लस वाई, तो d बाई एक्स प्लस वाई सेकेंड्स का टाइम लगेगा, और यहाँ पे d अपॉन वाई माइनस एक्स का टाइम लगेगा। क्लियर है बच्चे? तो एस्केलेटर को अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की तरह लेके चलना है, और जहाँ पे वहाँ पे हम किलोमीटर मीटर में बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स में काउंट होगी। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है लीनियर रेस। लीनियर रेस के पहले कुछ टर्म्स समझेंगे। एक टर्म होता है डेड हीट। अगर आप लोग एथलीट रहे हैं, एथलेटिक्स में रहे हैं, तो डेड हीट आपने एक नाम सुना होगा। ये अगर नहीं भी रहे हैं तो आप समझ लेंगे, डेड हीट मतलब भैया रेस हुई लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। और रिजल्ट कुछ नहीं आया मतलब क्यों होगा ऐसा, जब दोनों ही पर्सन सेम टाइम पे एंड पॉइंट पे पहुंचे होंगे। ठीक है, पी और क्यू ने रेस लगाई और दोनों इकट्ठे पहुंचे, तो क्या हुआ, ये डेड हीट हो गया। ठीक है, डेड हीट मतलब सेम टाइम या
at same time they reach the end point. Okay, clear? That is dead heat. What is head start? P ने Q को बोला कि मैंने तुझे 10 मीटर का हेड स्टार्ट दिया है. If P gives Q m meters head start, it means P ने बोला कि मैं तब भागना शुरू करूंगा जब Q ऑलरेडी मुझसे m मीटर्स आगे होगा. अब सपोज कुछ k किलोमीटर की रेस है और Q ऑलरेडी m भाग लेगा. अगर P ने Q को हेड स्टार्ट दिया है मतलब Q को उसने पहले भगा दिया है आगे m मीटर्स तक. तो यानी कि टोटल डिस्टेंस जो अब Q ट्रैवल करेगा वो कितना करेगा? k माइनस m करेगा, जबकि P पूरा k डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. ठीक है बेटा, वेरी गुड. चलते हैं आगे. नेक्स्ट है बीट टाइम. बीट टाइम मतलब होता है कितने टाइम से बीट किया है. टाइम से बीट किया है. सपोज P पहुंच गया है लास्ट पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे पहुंच गया है और Q अभी यहीं पे था. तो अगर P उससे सपोज 5 मिनट पहले आ गया है तो यानी कि जो बीट टाइम हो गया P का वो कितना हो गया? 5 मिनट हो गया. ठीक है, P अगर Q से 5 मिनट पहले रेस खत्म कर चुका है यानी कि वो ये बोल रहा है कि Q को अभी भी ये डिस्टेंस कवर करने में 5 मिनट लगेंगे. ठीक है, दैट इज बीट टाइम. और बीट डिस्टेंस सेम चीज है कि P एंड पॉइंट पे पहुंच चुका है लेकिन अभी Q उससे अभी भी सपोज 10 मीटर पीछे है. तो ये होता है बीट डिस्टेंस. ठीक है, यानी कि अभी भी Q 10 मीटर पीछे रह गया है P से. दैट इज बीट डिस्टेंस. क्लियर है? वेरी गुड. एक क्वेश्चन जरूर मैं इस पे करना चाहूंगी. जस्ट अ सेकेंड. अब जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है in a 400 meter race उसेन बोल्ट beats किपशोगे. बेटा हम U और K कर लेते हैं. ठीक है ना. U beats K by 8 meter and K beats J by 20 meter. What head start, आपको क्या निकालना है? हेड स्टार्ट. What head start should be given to J, head start to J by U in a 200 meter race so that they finish the race at same time. So that they finish the race at same time. बेटा पहले क्वेश्चन समझेंगे. क्वेश्चन में क्या बोला है उसको हम बना के देखेंगे. जब बना लेंगे तो हमें समझ आएगा. ठीक है, तो ये काम चल रहा है हमारा बीट डिस्टेंस वाला. तो खाली बीट डिस्टेंस को रखते हैं यहाँ पे. सो राइट, अब यहाँ पे जो भी उन्होंने बोला हम बनाते ही जाएंगे बेटा. बोला U बीट्स K बाय 8 मीटर. तो समझना बेटा 400 मीटर की रेस, U ने K को बीट किया बाय 8 मीटर. मतलब जब U एंड पॉइंट पे पहुंच गया तो K अभी भी उससे 8 मीटर की दूरी पे था. ठीक है, इतना ही बोला है उसने अभी. फिर बोला है K बीट्स J बाय 20 मीटर. यानी कि जब K एंड पॉइंट पे पहुंच गया. ध्यान रखना बेटा, जब भी बीट डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं आपको एंड पॉइंट ही काउंट करना है. सिमिलरली बीट टाइम में भी एंड पॉइंट ही काउंट करेंगे. ठीक है, तो बोला है K बीट्स J बाय 20 मीटर. यानी कि जब K पहुंच गया एंड पॉइंट पे तो J अभी भी उससे कितना दूरी था? 20 मीटर की दूरी पर था. अब बोला है अगर J और U से हम कंपेयर करें कि U J को कितना हेड स्टार्ट दे कि दोनों सेम टाइम पे रेस कवर करें. ध्यान रखेंगे बेटा यहाँ पे क्या है हमारे पास? टाइम सेम बोला है. जब टाइम सेम होता है तो क्या होगा? रेशियो ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो लेंगे. हमें पता है डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा.
यानी कि जितना डिस्टेंस कवर करेगा डी कवर्ड बाय बी डिवाइडेड बाय, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे यू है हमारे पास, माय बैड, डी कवर्ड बाय यू डिवाइडेड बाय डी कवर्ड बाय के। पहले के और यू का क्यों ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि के और यू में हमारे पास एक सिचुएशन है, सिमिलरली जे और के में है, तो आप उन्हीं में ले सकते हैं, ठीक है। दैट मस्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ यू डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ के। तो इनका हम ले लेते हैं डी कवर्ड बाय यू। डी कवर्ड बाय यू कितना है बेटा, डी डिस्टेंस जो है यू ने पूरा 400 मीटर कवर किया है, जबकि उस टाइम पे के 8 मीटर पीछे था, तो यानी कि के ने खाली 392 ही कवर किया। अब इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 49, तो यानी कि इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या हो गया, 50/49 हो गया, ठीक है। नाउ ऐसे ही हम डी बाय के देख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय के डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय जे। तो बेटा अगेन जब के ने 400 मीटर कवर कर लिया है तो ये अभी 380 पर ही है, राइट। इसको भी हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 20/19 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, u और k का निकालना है। तो बेटा मुझे निकालना है d बाय यू डिवाइडेड बाय d बाय j, ताकि इन दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल सके। बेटा ऐसे में आप देखेंगे अगर मैं इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास यही आ जाएगा डी बाई, क्योंकि डी कवर्ड बाय के एक जगह डिनोमिनेटर में है, एक जगह न्यूमिनेटर में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो को, 50/49 इंटू 20/90 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 931, ठीक है। अब बेटा अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारा, अब देखो ये 1000/931 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लगा के चल सकते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इरेज करूंगी क्वेश्चन को, या क्वेश्चन तो चाहिए अभी, अब तो ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। अब बेटा हमें 200 मीटर रेस के लिए चाहिए, राइट। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, जब डिस्टेंस 1000 कवर हुआ तो डिस्टेंस बाय जे 931 था, राइट। जब 1000 था बाय यू तो ये था 931। हमें 200 मीटर रेस के लिए चाहिए बेटा, तो जब ये 200 होगा यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे, 931 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200, राइट। 931 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको काटेंगे तो इट विल कम आउट टू बी, ये आपका 5 आ जाएगा, एंड इट विल बी 186.5। चाहो तो 931/5 में ही छोड़ सकते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय जे होगा, ठीक है। जब वो 200 पे होगा तो बेचारा जो जे है वो खाली 186.5 ही कवर कर पाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं दोनों को साथ में पहुंचना है, दोनों को साथ में पहुंचना है। ये 186.2 होगा, कैलकुलेट किया है दोबारा मैंने, दिस इज 186.2, ठीक है। अब बेटा दोनों को साथ में पहुंचना है, तो यानी कि अगर दोनों को साथ में पहुंचना है, बीट नहीं करना है जे ने यू को या यू ने जे को, तो वो चाहेगा कि वो इतना डिस्टेंस जो इसमें कमी आ रही है 200 और 186.2 में, वो ऑलरेडी जो जे है वो उतना डिस्टेंस भाग ले, राइट। बोल्ट कितना, जब ये आपका जो u है, तो जो u कवर्स 200 मीटर व्हेन j कवर्स ओनली 186.2 मीटर्स, तो ऐसे में कितना हेड स्टार्ट देना चाहिए उसको, 200 माइनस 186.2, जितने की कमी रह रही है, कितने की कमी रह रही है माइनस करके देखेंगे, 13.8 मीटर पीछे है बेचारा। तो यही 13.8 मीटर अगर वो भाग लेगा पहले, तो दोनों के दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है बेटा। तो 13.8 मीटर इसका हेड स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो इसमें हमने बीट, क्या क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें बीट डिस्टेंस और हेड स्टार्ट दोनों को यूज किया हुआ था। ऐसा क्वेश्चन कैट के एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, आप एक बार ये ट्राई कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीनियर रेसिस के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी देखे गए हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलते हैं आगे।
सर्कुलर रेस में क्या होता है, कुछ लोग हैं जो कि सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं, ये है सर्कुलर ट्रैक। बेटा मान लेते हैं एक ए है और एक बी है, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। ए की स्पीड मान लेते हैं कुछ ए मीटर पर सेकेंड है और बी की स्पीड मान लेते हैं बी मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे ना दो चार चीजें आती हैं। पहली चीज आती है कि when will they meet, when will they meet at starting point, कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। बेटा पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे दोनों का। ठीक है, मान लेते हैं जो सर्कुलर ट्रैक का लेंथ है वो एल है, एल क्या हो जाएगा इसका, मान लेते हैं सर्कमफ्रेंस है, ठीक है ना। तो ए कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय ए, आई एम जस्ट राइटिंग इट टी ए कितना हो जाएगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एल बाई ए हो जाएगा। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा, एल बाई बी हो जाएगा। तो बेटा हम एलसीएम ले लेंगे, ये तो आपने एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चंस में किया हुआ है राइट। टीए और टीबी का टाइम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये तब है व्हेन दे आर मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट। बट अब क्वेश्चन आता है कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब नहीं है, ये सर्कुलर ट्रैक पे पहली बारी कब मिलेंगे, when will they meet anywhere on circular track, anywhere। यानी कि now not necessarily on the starting point, okay। ऐसे केस में हम ध्यान रखेंगे when they are moving in the same direction, answer will be L by A minus B। इतने टाइम बाद वो दोबारा मिल लेंगे, ठीक है। कब, when they are moving in same direction। But when they are moving in opposite direction, the answer will be L by A plus B, that is opposite direction। तो इस टाइम को हम अलग टाइम दे देते हैं, इसको हम कैपिटल T बोल देंगे, ठीक है। तो कैपिटल T सेम डायरेक्शन में हम लेते हैं S और कैपिटल T O ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज एनीवेयर ऑन द सर्कुलर ट्रैक। बेटा ध्यान रखना स्टार्टिंग पॉइंट में चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे ऑपोजिट, आंसर आपका यही रहेगा, ओके। वेरी गुड। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब दो नहीं है तीन लोग हैं, ठीक है, देर आर थ्री पीपल, या थ्री पीपल से पहले मैं एक और क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ से कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उनकी मिलने की। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द ट्रैक विल द टू रनर्स मीट, हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट ऑन द ट्रैक, हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट ऑन द ट्रैक। बेटा बहुत इजी सा आंसर है इसका। इसमें हम क्या कर लेंगे, जिस टाइम पे ये पहली बारी मीट कर रहे हैं, सपोज सेम डायरेक्शन में है तो टी एस को ऊपर रखेंगे अपॉन ऑन द, इसमें टी एस की जगह टी ए जो आपका एलसीएम आया है इसको हम स्मॉल टी ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ टी ए टी बी को स्मॉल टी ले लेते हैं, तो स्मॉल टी आ जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन टी एस आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। स्मॉल टी ऊपर अपॉन टी एस। भाई साफ सी बात है पूरे राउंड में टी टाइम लग रहा है और जब बीच में ही मिल गए हैं तो वो टी एस के बाद मिले जा रहे हैं, तो यानी कि कितनी बारी मिल लेंगे इस केस में आपके ये 1 2 3 4 5 टाइम्स मिल लेंगे, राइट। तो टी बाई टी एस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कितनी बार मिल लेंगे, टी बाई टी ओ। ध्यान रखेंगे स्मॉल टी क्या है, व्हेन दे आर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और टी एस टी ओ क्या है, व्हेन दे आर मीटिंग एनीवेयर ऑन द ट्रैक फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सेम डायरेक्शन में एल अपॉन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखेंगे और ऑपोजिट में एल अपॉन ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। आई होप क्लियर है ये वाला भी पार्ट। बेटा इस पे क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगी। आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर कर रही हैं बट इस पे क्वेश्चंस कहाँ हैं, तो क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक बार अगेन हमारे ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, आपको कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड हो जाएं एंड देन वी कैन डू सम क्वेश्चंस ऑन देम आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उस पे जाएंगे, दैट इज क्लॉक। क्लॉक में आपसे पूछा जाता है बेसिकली कि 4:30 PM पे, सपोज 4:30 PM पे एंगल बताओ बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड।
एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने मिनट में कितना एंगल आपका स्वीप होता है इन योर क्लॉक। बेटा मिनट हैंड से हम बात करेंगे तो मिनट हैंड आपको पता है, सपोज 12 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, राइट, ये आपका 6 है, ये आपका 9 है। तो जब मिनट हैंड 12 से 3 पे आता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। और कितने मिनट में आता है आपको पता है, 15 मिनट्स में। तो बेटा 15 मिनट्स में एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो अगर आप 1 मिनट में निकालेंगे तो ये बनाएगा 6 डिग्रीज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम मिनट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। सिमिलरली आप आवर हैंड के बारे में भी देख सकते हैं। आवर हैंड को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है बेटा, 3 आवर्स लगते हैं, राइट। तो 3 आवर्स में आवर हैंड, ये आपका मिनट हैंड हो गया। और आवर हैंड के बारे में बात करें तो इट इज 3 आवर्स में 90 डिग्री टाइम लगता है, सॉरी क्या लगता है, एंगल बनता है, राइट। तो यहाँ से आप अगर 1 आवर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/3 डिग्री हो जाएगा। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें तो मिनट में निकालना है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना टाइम लगेगा, 90/3। अब 1 मिनट में निकाले तो 90/3 और डिवाइडेड बाय 60। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.5 डिग्री। अब आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया है ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे कि ये कहाँ से आए एंगल्स। तो बेटा मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है और आवर हैंड 1 डिग्री में 0.5 डिग्री कवर करता है। अब आप देखिए 4:30 PM बोला है, तो 4:30 PM मतलब 4 आवर्स 30 मिनट्स। बेटा जब भी मिनट हैंड के बारे में बात करेंगे तो आप सिर्फ मिनट को देखना, क्योंकि आपको पता है हर आवर के बाद, आफ्टर एवरी आवर, मिनट हैंड रिपीट्स इट्स रोटेशन, राइट। जो ये रोटेट कर रहा है, जो ये पूरा घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, वो हर आवर के बाद रिपीट करता है। तो आफ्टर एवरी आवर उसका जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ 30 मिनट देखेंगे। तो 30 मिनट में देखिए ज़रा कितना कवर करेगा एंगल, 30 × 6 180 डिग्री, राइट। और आर के लिए आप 4 आवर 30 मिनट पूरा लेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि आर एंड जो है वो 12 आवर्स के बाद कंप्लीट करता है, 12 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट करता है, इसलिए आप इसमें पूरा लेंगे। तो 4 आवर 30 मिनट कितना हो गया बेटा, 4.5 आवर्स हो गया। अब 4.5 आवर्स है हमारे पास, हमें पता है कि 1 मिनट में जो आर हैंड है वो 0.5 डिग्री कर रहा है। तो ये आपके पास टोटल मिनट कितने हो गए, 4 × 6 6, ये हो जाएगा 4 × 60 + 30, 240 + 30, तो हो जाएगा 270, राइट। तो 270 मिनट हो गए बेटा। अब 270 मिनट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो कितना डिग्री आ जाएगा, मैं यहाँ कर रही हूँ। 270 × 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 7 × 2 = 5, 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 आवर्स 30 मिनट्स के बाद जो आर हैंड है वो 135 डिग्री बना रहा होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको शो करूँ तो यहाँ पे कहीं होगा ये, ठीक है, आर हैंड। और मिनट हैंड कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है। अब हम क्या करें, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए ना बेटा। मिनट हैंड का ये जो भी एंगल बन रहा है, ध्यान रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 12 बन रहा है, यानी कि हम मान के चलते हैं इनिशियली वो 12 पे है, ठीक है। तो जो मिनट एंगल आया है आपका वो यहाँ से यहाँ पे आया है, ये पूरा आया है, दिस होल, ये मिनट वाला एंगल आया है। और ये छोटा वाला आर वाला आया है, ठीक है। तो मुझे तो ये वाला एंगल निकालना है, मुझे तो ये निकालना है, ये जो खाली बीच में आया है, राइट। इसके लिए क्या होगा, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। सो आंसर विल बी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, एंड दैट विल बी, कितना हो जाएगा ये, 10 में से 5 गया, इट मीन्स 3 गया, 5, दैट इज 4, 45 डिग्री। 45 डिग्री विल बी योर आंसर। और ये क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं सारे। तो यस,
ये थोड़ा वीडियो लंबा गया एंड दैट्स वाई आई कुडंट इंक्लूड सो मेनी क्वेश्चंस ताकि और ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। बट अभी आपको इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चले होंगे। जो कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको अलग से चाहिए हो वो आप फिर कोई यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन।